नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है अद्रिजा पांडे और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल के 5वें वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको शिव पूजन विधि के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रावण मास शुरू हो चुका है। श्रावण मास की अवधि अब की बार 25 जुलाई से 22 अगस्त तक है और इस दौरान हमारे पास कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। श्रावण मास में भगवान शिव के पूजन को बहुत महत्व प्रदान है। भगवान शिव का पूजन कैसे करना है, क्या क्या सामग्री इसमें हम प्रयोग में लाते हैं, पूजन कैसे करना है, व्रत कैसे करना है, व्रत का पारण कब करते हैं, उद्यापन कब करते हैं, इस सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। सोमवार का व्रत बहुत ही फलदायी और शुभ माना जाता है। इस मास में कुंवारी कन्याएं, विवाहित स्त्रियां, सब लोग जो मानते हैं वो सब 16 सोमवार का व्रत आज से भी शुरू करते हैं और कुछ लोग सिर्फ सावन के 4 व्रत को करते हैं और उसके बाद उद्यापन करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपके सामने दिखाने जा रही हूँ कि शिव पूजन विधि में आप क्या क्या सामान प्रयोग कर सकते हैं शिव भगवान को चढ़ाने के लिए। सबसे पहले ये जल पात्र है। इसमें मैंने सबसे पहले गंगा जल डाला है, फिर थोड़ा दूध डाला है, उसके पश्चात स्वच्छ जल डाला है। आप ये जो लोटा आप बनाते हैं जल का भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, इसमें पूरा दूध या पूरा जल नहीं होना चाहिए, ये मिक्स होना चाहिए, दूध और जल और साथ में गंगा जल। गंगा जल सबसे पहले डालना है, यह बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। उसके पश्चात है धतूरे का मैंने फल ले लिया है। यह भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है, इसलिए आप इसको ज़रूर इसमें चढ़ाएं अगर आपको मिल जाएगा तो। आप चावल जो है, चावल का प्रयोग हम नहीं करते सावन में भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। इसमें चने की दाल चढ़ाई जाती है, तो आप धो के इसको रख लीजिए और जब आप पूजा करने जाते हैं चने की दाल का प्रयोग करें चढ़ाने के लिए। सफ़ेद जनेऊ भगवान को बहुत प्रिय होता है, यह ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये दूब है, स्वच्छ दूब है, जो हमारे यहाँ ही है, आपको आसानी से आपके आसपास कहीं भी मिल जाएगी। ये भी ज़रूर आप अपनी पूजा में चढ़ाएं। सबसे प्रिय जो भगवान को है चढ़ावे में वो है बेलपत्र। यह 3 पत्ते का पत्र आता है, यही आपको पूरा इकट्ठा चढ़ाना होता है। अगर बेलपत्र आपको मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाइए, इसके बिना सावन की पूजा थोड़ा अधूरी ही मानी जाती है। बेलपत्र भगवान शिव को इतना प्रिय होता है कि भगवान शिव मानते हैं कि यह कभी बासी नहीं होता। आप उनको चढ़ा के उसके पश्चात धो के फिर से अगली पूजा में इसका प्रयोग कर सकते हैं, यह उन्हें इतना प्रिय होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी बेलपत्र खंडित ना हो। जैसे ये है, कुछ कटा फटा है, कुछ लगा है, तो किसी भी तरह से है खंडित नहीं होना चाहिए, वह पूजा में नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। भगवान शिव को हम सफ़ेद पुष्प अर्पित करते हैं और एक और पुष्प होता है शमी का, जिसकी फ़ोटो हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नहीं था तो हम पूजा में नहीं रख पाए। वह भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। माँ पार्वती को हमें हमेशा लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। माँ पार्वती को लाल तिलक लगाना चाहिए और भगवान शिव को हम हल्दी या फिर लाल सिंदूर नहीं लगाते हैं या चंदन नहीं लगाते हैं। भगवान शिव का जो तिलक है वह भस्म के साथ किया जाता है, उनको वही प्रिय होती है। इसके लिए आपके घर में जो आप धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, जो भी उसकी जो भस्म होती है वह आप प्रयोग कर सकते हैं पूजा के लिए। तो वही भगवान शिव पे आप तिलक लगाइए। इसके अलावा और किसी भी तरह का तिलक शिव भगवान की पूजा में नहीं प्रयोग होता। ये कुछ पुष्प हैं जो आप भगवान शिव को और चढ़ा सकते हैं। इस तरह से यह पूजन सामग्री है, यह पूजन सामग्री है जो सोमवार शिव पूजन के लिए प्रयोग की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भगवान शिव को शमी का फूल बहुत पसंद होता है। यह जो पिक्चर आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं, यह शमी का फूल है। अगर आपके आसपास आपको मिले, आप ये ज़रूर चढ़ाइए। और यह आक है जो भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। आक का फूल, आक के पत्ते, कुछ भी आपको मिले आप ये ज़रूर चढ़ाइए। किसी की भी कुंडली में अगर सर्प दोष होता है, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करके
नाग नागिन के इस जोड़े को, जो ऐसे चलता हुआ जोड़ा होता है, आप सुनार के पास जाके आप उसको बोल के कि हमें शुद्ध चांदी के नाग नागिन का जोड़ा आप बना कर दे दीजिए, तो वह वैसे बने बनाए भी आपको मिल सकते हैं। आप ये लेके आके सोमवार को भगवान शिव के पास पूजा करके उनको ये चढ़ा के और इसको जल में प्रवाहित कर दीजिए, बहते जल में। तो काल सर्पदोष काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है। तो अभी तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि श्रावण मास में आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं भगवान की पूजा सामग्री में, भगवान शिव की पूजा सामग्री में। यह व्रत सुबह से लेकर शाम तक रखा जाता है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत होता है वह सूर्य उदय से अगले दिन के सूर्य उदय तक किया जाता है, यानी कि 24 घंटे का यह व्रत होता है। कुछ लोग शाम के समय जो है वह व्रत का पारण कर लेते हैं, लेकिन अगर हो सके, अगर आप कर सकते हैं तो पूरे 24 घंटे का यह व्रत कीजिए। शाम के समय आप खीर बनाइए, क्योंकि सोमवार के व्रत में भगवान शिव को सफ़ेद वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं और सफ़ेद वस्तुओं के दान का काफ़ी महत्व है, काफ़ी इससे पुण्य प्राप्त होता है। तो शाम को खीर बना के आप पंडित को या किसी को भी जो गरीब है उसको आप खिलाइए, लेकिन उसका कुछ भाग अपने लिए रखिए अगले दिन के लिए, ताकि आप वह खा सकें और उसके साथ ही अपने व्रत का आप पारण कर सकें। इस तरह से भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह व्रत रखा जाता है सुबह से लेकर शाम तक। इस तरह से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव की पूजा की, व्रत की सारी विधि आपको बताने की कोशिश की है। जब आप व्रत का पारण करते हैं तो सफ़ेद वस्तुएं पंडित को दान कीजिए, धोती, कुर्ता, पैजामा, झोला और सफ़ेद अन्न उनको आप दान दीजिए। इस तरह से भगवान शिव का पूरे सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनको बहुत प्रिय है। आप अपने तन और मन से भगवान शिव की पूजा कीजिए। जय ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में दी गई जितनी भी जानकारी है वो आपको थोड़ी सी भी अगर अपने लिए महत्वपूर्ण लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।